मैं इनको कहूंगा कि हंसती हंसाती जिंदगानी चाहिए, आसमां पे हो नजर धरती सुहानी चाहिए, राह जो संघर्ष की चलना पड़े कितना कठिन, फिर भी हर तूफान से लड़ती जवानी चाहिए। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मंच पे बैठे हुए सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ। आइए 4 पंक्तियों से शुरू होता हूँ। आदरणीय दादाजी ने व्याभिचारी की बात किया, आज कैसा दौर आ गया है देश में। मैं 4 पंक्तियों से शुरू होता हूँ कि पहले आसाराम, उसके बाद राम ब्रिज, रामपाल, उसके बाद अब राम रहीम। तो ये कैसा दौर चल रहा है आज हमारे देश में। मैं 4 पंक्तियाँ व्यक्त करता हूँ कि व्याभिचारियों का दौर आ गया है आज हमारे देश में, कि व्याभिचारियों का दौर चल रहा है आज हमारे देश में। कुटिल उन्मादी काम छिपा है इनके हर संदेश में, और नित अबलाओं को लूट रहे हैं कामांध लुटेरे ये। न जाने कितने लंकेश छिपे हैं आज साधु के वेश में, न जाने कितने लंकेश छिपे हैं। एक बार जोरदार तालियों से मुझे ये कीजिए, आप एकदम ऐसे शांतित से मत ये करिए। मैं 4 पंक्तियों से शुरू होता हूँ। जब किसी देश में एक देशभक्त प्रधानमंत्री हो और उसके रहते सैनिकों के 100 अगर प्लास्टिक बैगों में पैक होकर आने लगे, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ इस देश के उस प्रधान से और इस देश की व्यवस्था से। मैं एक सवाल उठाने की कोशिश करता हूँ कि बूंद बूंद रक्त जो मादरे वतन पे चढ़ा गए, कि बूंद बूंद रक्त जो मादरे वतन पे चढ़ा गए, सौर बलिदानियों का बलिदानी पाठ पुनः हमको पढ़ा गए। शीश झुकने न दिए चोटियों पे जो भारती के भाल का, डटकर सीमाओं पे जवाब दिए शत्रुओं के हर चाल का। क्यों उन रणबांकुरों को जल गंगा का मिला नहीं, क्यों उन रणबांकुरों को जल गंगा का मिला नहीं। देश पे हुए जो कुर्बान, क्यों उन्हें कफन तिरंगा का मिला नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जो कुर्बान, बहुत बढ़िया, कफन तिरंगा का मिला नहीं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ साहब। आज मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, लगातार कभी सम्मेलनों में व्यस्तता की वजह से गला बैठ गया है थोड़ा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। 3 सर्जिकल स्ट्राइक किए इन देश के बेटों ने, पहला पाकिस्तान में, दूसरा वर्मा में और तीसरा अभी म्यांमार में। ये बेटे इतने सीमाओं पर ललायत क्यों रहते हैं। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ कि थे लालायत भारत, थे लालायत, कि थे लालायत। तो बोलिए बोलिए बोलिए। स्वागत। आइए 4 पंक्ति मैं देख लेता हूँ। हाँ, कोई बात नई पंक्तियां हैं। स्वागत। कि थे लालायत भारत का वो नवल इतिहास गढ़ने को, कि ये बेटे क्यों इतने उत्साहित रहते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि थे लालायत भारत का वो नवल इतिहास गढ़ने को, पूज्य अमर तिरंगा ले दुश्मन की छाती पे चढ़ने को। इसीलिए सीमा पर वीरों ने जमकर खूब दहाड़ा है, इसीलिए सीमा पर वीरों ने जमकर खूब दहाड़ा है। मैं हमारी सैनिकों को उनके घर में ही घुसकर मारा है, मैं हमारी सैनिकों को उनके घर में ही घुसकर मारा है। सौर प्रकर्मी बेटों ने पुनः सौर विशेष दिखलाया है, और रक्त पिपासी रणचंडी को सोनित से स्नान कराया है। रक्त पिपासी रणचंडी को सोनित से स्नान कराया है। साहब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और कश्मीर में भाजपा और पीडीपी वाली गठबंधन वाली सरकार है। उसके बावजूद भी वहाँ के मुख्यमंत्री देश विरोधी भाषा बोले और ये कहे कि कश्मीर में अगर धारा 370-35 अनुच्छेद के साथ अगर किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ हुआ तो समझिए कश्मीर गया, वहाँ पे तिरंगा लहराने वाला कोई नहीं बचेगा। तब 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ और मोदी जी की उनकी मजबूरियों के लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। जैसे मैंने लिखते हुए मजा लिया है, आप सुनते हुए मजा लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि तेरी जिंदगी की अजीब ही फलसफा हो गई है। मैंने मोदी जी से क्या कहा कि तेरी जिंदगी की अजीब ही फलसफा हो गई है, सोच क्या भूल क्या तुझसे खता हो गई है, और जिसके गले में बाहें डाल तू इश्क पर मार रहा था,
मोदी तेरी ओ महबूबा बेवफा हो गई है। मोदी बहुत तेरी ओ बढ़िया, बहुत महबूबा बढ़िया, बेवफा बहुत हो गई बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। साहब कश्मीर में जब कभी भी कोई आपदा आती है, जब कोई भी विपदा आती है, चाहे वो आतंकी हमले हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, हमारे सैनिक वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए रात दिन खड़े रहते हैं। उसके बावजूद जब वहाँ की ये विपदाएं टल जाती हैं तो वहीं के लोग उठकर सैनिकों पे लात गुस्सों और पत्थरों की बरसात करने लगते हैं। तब चार पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं और सैनिकों से आह्वान करता हूं कि ऐसे लोगों के साथ आपको करना क्या चाहिए कि धैर्य धर्मिता बहुत धार लिए वीर, साहस और शौर्य का मजमून दीजिए। जाग उठे चोटियों पे सिंहों सी रवानी ऐसी, बूंद बूंद लहू को नया जुनून दीजिए। सदियों से प्यासी है मां चंडिका भवानी, सुनो मांगती है खून, शत्रुओं का खून दीजिए। और सैनिकों पे बरसात पत्थरों की जो भी करते हैं, सरेआम उन्हें गोलियों से भून दीजिए। सरेआम उन्हें गोलियों बहुत से बढ़िया, भून बहुत दीजिए। बढ़िया। साहब अंतिम चार पंक्तियां पढ़ के आज गला मेरा साथ नहीं दे रहा है, इसके लिए स्वागत है, इन स्वागत। कवियों के तरफ से भी और अपनी तरफ से भी दे रहा हूं कि हम अपने शब्दों में क्या लेकर चलते हैं कि तर्कस में अपने शब्दों की तीर लेकर चलते हैं, कि तर्कस में अपने शब्दों की तीर लेकर चलते हैं। माँ भारती के सपनों की हम पीर लेकर चलते हैं और देश विरोधी बुलंद हौसलों को काट सके, देश विरोधी बुलंद हौसलों के पर काट सके, कलम रूपी हम वो शमशीर लेकर चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका।